हाय। तो बोलना ये था कि जो क्लिप्स आप लोग आगे देखने वाले हैं ये मेरा पहला अटैम्प्ट है व्लॉगिंग में। एक्चुअली पहला अटैम्प्ट तो नहीं है, मैंने काफ़ी अटैम्प्ट्स करे हैं, पर 2-3 क्लिप्स से ज़्यादा मैंने किसी ओकेज़न के कोई और क्लिप्स बनाए नहीं। इसके ही बना लिए हैं मैंने, और मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि मैं ये पोस्ट करने वाली हूँ। तो खैर, मेरा अंदाज़ बहुत ही इम्परफेक्ट सा है, आप लोग इसी तरीके से देखिएगा। प्लीज़ भूल चूक को माफ़ करिएगा, और बाकी जो भी करना है करिएगा। ओके, सो या अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे। वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, इस चेहरे के साथ नहीं बता रही। मैं अभी उठी हूँ एंड आई एक्चुअली दिस टुडे इज़ माय फर्स्ट डे ऑफ यूनिवर्सिटी आफ्टर दिस कोविड थिंग। मेरी वैन अराउंड 5 PM तक आएगी। तो अभी मैं उठी हूँ बिकॉज़ मुझे थोड़ा सा थोड़ा नहीं, पूरा बाथ लेना है। पर उससे पहले मैंने सोचा मैं थोड़ी ऑयलिंग कर लूँ बिकॉज़ मैंने 1.5 वीक से नहीं करी है ऑयलिंग। सो आई थिंक इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि मैं आज करूँ। तो मैं ऑयलिंग के लिए आज ये करने वाली हूँ। तो ऑयलिंग के लिए मैंने आज कैस्टर ऑयल लिया है बिकॉज़ मैंने उसके बहुत सारी चीज़ें पढ़ी अपने यूट्यूब पर। खैर, अगर इफ़ इट वर्क्स तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बट जस्ट टू टेल यू ऑल, कैस्टर ऑयल विद कोकोनट ऑयल मैंने ये दोनों को मिक्स करके लिया है और मैं ये अब लगाने वाली हूँ। और फिर मैं बाथ लूँगी आफ्टर हाफ एन आवर में भी, और फिर मिलता है। अच्छा, तो आई एम ऑलमोस्ट रेडी फॉर माई यूनिवर्सिटी। मैं अपने वैन का वेट कर रही हूँ और एक्साइटेड हूँ वो इसलिए क्योंकि देखना है कि किस तरह का होगा। लोग प्रिकॉशंस ले रहे होंगे, SOPs फॉलो हो रहे होंगे। और अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स बिन 7 months जब से यूनी बंद हुई है, और जब से मेरी स्टार्ट हुई थी उस वक्त से लेकर अब तक इतना लंबा ब्रेक नहीं आया है कभी। सो या इट्स वियर्ड। तो अब चलते हैं, देखते हैं कि आज का डे कैसा रहता है और पूरी जर्नी कैसी रहती है। सो या अच्छा, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैंने मिस करी ना इन सारे मंथ्स में अपनी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, वो लोग जैसे मिस करते हैं कैंपस, अपने फ्रेंड्स या स्टडीज़, बट मैंने मिस किया सफ़र में सॉन्ग्स सुनना। क्योंकि मैं यूजुअली घर में नहीं, कभी भी मैं घर में जैसे आप मुझे सॉन्ग सुनते हुए कभी नहीं पाएंगे। बट रास्ते में सॉन्ग सुनना मेरे लिए एक प्रॉपर इवेंट होता है, मतलब बहुत खुशी की बात होती है। तो मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने सॉन्ग लिस्ट भी प्रिपेयर कर लिया जो मैं सुनने वाली हूँ। वेयर एम आई गोइंग? जी व्हाट? और ये जी हम पहुंच चुके हैं हमारे 100 कैंपस, 100 बेंगलोर, और ये रिसेप्शन है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कैफ़े भी बंद किया हुआ है, सिटिंग नहीं है। सबसे पहले हम जाएंगे हमारा रजिस्टर लेने, बिकॉज़ नोटबुक के बगैर तो कुछ भी नहीं है ना। सामने का रजिस्टर चाहिए अच्छे सा कुछ प्रिंट का। तो 2 रजिस्टर्स मुझे पसंद आए, एक थोड़ा सोबर सा है और एक जो है वो थोड़ा ढिंचक सा है। एक मुझे कलरफुल चाहिए होता है। भाई आज तो मस्त मज़ा आ गया। मैंने जब बुक स्टोर से चीज़ें ली हैं तो मैं ना वीडियो बना रही थी, तो मुझे ना बुक स्टोर वाले ना हैरानी से देख रहा ना यूँ करके कि क्या ये रजिस्टर देख रही है और वीडियो भी बना रही है। लेकिन मैंने दिखाया कॉन्फिडेंस, मैं बनाती रही, वन स्टेप एट अ टाइम। अब हमने अपना रजिस्टर ले लिया है, पेन्स भी ले लिए हैं, और मगरिब की नमाज के बाद जिस कैंपस में क्लास है उस कैंपस में जाएंगे हम। एक आ गया है मार्केट में नया कैंपस विच इज़ 99। नाम तो सुना होगा, ये उसकी एंट्रेंस है। अब कोई ना कहे कि ज़ैबस के पास बड़ा कैंपस नहीं है, समझ में आई है? ये 100 कैंपस से काफ़ी बड़ा है। हाँ,
ये फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पे मैं जा रही हूँ अपना ऑरेंज पास कलेक्ट करने। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपना एंट्री पास कलेक्ट कर लिया है। नीचे मेरा आईडी कार्ड है, उसको ना ही देखें तो बेहतर है। और ये मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है, मुझे सांस नहीं आ रही थी मास्क में। रूम नंबर 4, हेयर इज़ माई क्लास। ऑलवेज़ अर्ली। और ये जो क्रॉस साइंस हैं इन पे आप नहीं बैठ सकते हैं, जिन पे क्रॉस नहीं है उन पे आप बैठ सकते हैं। हालांकि क्रॉस ना होने वाली सीट ढूंढना बहुत मुश्किल था, बट खैर। ओके, सो अभी हमारी हो गई है ब्रेक। हमें लगा 2.5 आवर्स की क्लास है तो हमें ब्रेक नहीं मिलेगी, पर फाइनली थैंकफुली हमें 20 मिनट्स की ब्रेक मिली है। और कैफ़े बंद है काफ़ी कैंपसेस के, वैसे हमने एक ही चेक किया है बट और के भी बंद ही होंगे। एक के खुला मिला है कैफ़े, तो मैंने प्रिंस बिस्किट लेके खा लिया। खैर, अभी हम जाएंगे, थोड़ा वर्कशॉप करेंगे और चीज़ें देखेंगे। 7 महीने बाद यूनिवर्सिटी के बैंगलोर्स देखेंगे। तो मिलते हैं आफ्टर क्लास। ये जो साहब आपको यहाँ बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, इनको दाद देनी चाहिए क्योंकि इन्होंने अपने मास्क के साथ साथ सन ग्लासेस भी आई ग्लासेस भी पहने हुए हैं और इन्होंने 1 सेकंड के लिए भी अपना मास्क नहीं उतारा, जबकि बहुत डिफ़िकल्ट था इनके लिए। दूसरी दाद इन लोगों को देनी चाहिए जो घर बैठे ऑनलाइन क्लास भी ले रहे हैं और पता नहीं इन लोगों को सब सुनाई भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ओके, सो आई एम नॉट श्योर इफ यू गाइस कैन सी मी और नॉट, बट नाउ आई एम वॉकिंग टुवर्ड्स माय वैन एरिया। क्लास ख़त्म हो चुकी है। क्या एक्सपीरियंस था, क्या था, मैं इन डिटेल बाद में बताऊंगी। अच्छा, तो जनाब मैं घर वापस आ चुकी हूँ और खाना खा लिया है। घर इस टाइम पर आना अराउंड 11 मुझे हो जाते हैं, कभी 11 से ज़्यादा भी बच जाते हैं। तो भूख इतनी ज़्यादा लगी होती है कि उस वक्त कुछ समझ में नहीं आता। तो मैंने खाना खा लिया है, नमाज़ पढ़ ली है, अभी ये सब सीन है। और बाकी का जो आज का पूरा जर्नी रही उसका समरी ये है बेसिकली कि in my opinion it is still in an experiential process कि कैसे चलता है ये हाइब्रिड लर्निंग सिस्टम, कि कुछ स्टूडेंट्स क्लास में प्रेजेंट हैं और कुछ ऑनलाइन प्रेजेंट हैं। तो आज मेरी क्लास थी, मतलब मुझे जाना था आज यूनिवर्सिटी, बट नेक्स्ट वीक मेरी ऑनलाइन होगी क्लासेस, यही सब। इस तरह का सीन है बॉस। और ठीक था, आज की क्लास बहुत वियर्ड लगा। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ मुझे बोलनी है कि मुझे आज पता चला कि ये जितने भी लोग हैं, सारे डॉक्टर्स, टीचर्स, वर्कर्स, जितने भी लोग जब से कोविड-19 का स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक ये मास्क जो पहन रहे हैं ना, ये अपने आप में एक स्ट्रगल है और ये बहुत हाई लेवल की स्ट्रगल है जो वो लोग कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल आदत नहीं है मास्क बहुत देर पहनने की, और आज मुझे पहनना पड़ा था इवन वाइल आई वाज रोमिंग अराउंड द कैंपस द बैंगलोर एंड इवन वाइल आई वाज सिटिंग इन क्लास। तो पूरा वक्त मुझे पहनना पड़ा था, बट इट वाज रियली वेरी डिफ़िकल्ट। ये था आज की पूरी जर्नी मेरी, आज का एक्सपीरियंस बेसिकली। लोग हंस रहे हैं मुझे देख के। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड या शेयर इट, गिव योर फीडबैक।